जी दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो आपको क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको समझ आ गया होगा राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या है। तो आपको इससे आपको 2 से 3 नंबर आ जाएगा पक्का ही। आपको 5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है, आपको याद कर लेना है। तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो आपको हो जाएगा सी एस आंसर। अगला, जाना जाता है, किससे जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता के सभी द्वारा, यानी आय गणना से, उत्पादन विधि से और व्यवसायिक गणना विधि से। आपको डी हो जाएगा आंसर, सभी विधि के द्वारा। अगला है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी की गुजर रही है, यानी प्रति व्यक्ति कितना आया है, तो आपको पता होना चाहिए। 41.4% गरीबी अभी चल रहा है, गुजर रहा है इतना। 100% समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे कम है। सबसे कम अगर बात कीजिएगा तो शिवहर का। कहाँ का? शिवहर का सबसे आय में कम है, शिवहर। इतना आपको समझ आ गया। सबसे ज़्यादा पूछेगा कमाती में, इनकम में, प्रति व्यक्ति इनकम, तो पटना याद कीजिएगा, पटना। ये भी आपको कन्फर्म याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, ये आपको पता होना चाहिए। पटना में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के उत्पादन के साधनों की आय। जितना उत्पादन किया है उसमें साधन कितना होगा, उसको आय। इतना आपको समझ आ गया होगा। कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका शामिल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आय कर का शामिल किया जाता है। अगला, बिहार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तभी बताए थे, सबसे कमाई मतलब काम करने की रोजगार कहाँ मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। पटना में। पटना में ज़्यादा कंपनी है तो ज़्यादा इनकम हुई होएगा। अगला, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास की दर रही है, यानी योजना काल में भारत की औसत वार्षिक, मतलब वार्षिक होता है इस साल भर का, वो कितना रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4.2 होता है प्रतिशत। तो आपको हो जाएगा आंसर बी वाला, 4.2। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि होता है ना, तो कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान है बिहार की आय में। अगला, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो कब लगाया था? 1868 में। 1868 आपको कहाँ है, आपको बी ए में है। ए आंसर हो जाएगा। अगला, कार्यों के बदले में जो आपको परिश्रमी मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम आय कहते हैं ना। जो भी हम कार्य करते हैं उसके बारे में, हम परिश्रम करते हैं उसके बारे में जो भी हमको मिलता है उसको आय कहते हैं कि नहीं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ने भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो भारत में सब किस राज्य में है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा में है। कहाँ में? गोवा में सबसे ज़्यादा अभी अधिक है। अगला, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ये आपको पता होना चाहिए। सहज, वैज्ञानिक या व्यवहारिक, आपको तीनों होगा आंसर। अगला है, वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत क्या अधिक थी, सबसे अधिक। तो ये आपको पता होना चाहिए, है कि ना। तो 2005 और 6 का बात हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, किसका था? महाराष्ट्र का। लेकिन अभी किसको है? गोवा के है। अभी सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति की आय कितना है। सन 2008 से ही बात कर रहा है और 9 के बीच, यानी 1 साल में कितना था, तो आपको पता होना चाहिए। 25,994 रुपया। तो आपको 25,994 आपको याद कर लेना है। 2008 से 9 के बीच में था। तो चलिए, वीडियो की जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।